लगता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है हमारा भारत। कुछ पार्टियां हिंदू विरोधी हैं जो इकट्ठा नहीं होने दे रही हैं। नाम नहीं बोलना चाहूँगा, सभी आप जानते हो, मीडिया के माध्यम से मीडिया जानती है कौन हिंदू विरोधी पार्टियाँ हैं। जब मुस्लिम राष्ट्र एक तरफ हो गया, पाकिस्तान बट गया, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र ही है। इसको पाकिस्तान का क्या कहना है ही हिंदू राष्ट्र। इस बार ये यात्रा थी ना, तो ये जोड़ने की यात्रा थी। इससे बहुत सारे हिंदू जुड़े हैं और जो दलितता जो छुआछूत फैला हुआ था ना बहुत पहले का, इससे बहुत कम हो चुका है। योगी जी द्वारा ये स्लोगन क्यों दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे बैठे बटने वाली बात नहीं है ना, कटने वाली बात है। ये तो एकता ही रहेगी। जो 100 सीटें जो जीत के लाए हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां केवल भ्रम फैला रही हैं कि हिंदू एक नहीं है। अगर हिंदू एक नहीं होता तो उनकी 100 नहीं बल्कि 400 उनकी होती और 100 केवल इनकी होती। नमस्कार दोस्तों, मैं संजली सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा आपको पता होगा, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हिंदुओं में एकता बनाने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी सिलसिले में हम जनता से जान लेते हैं कि सनातन धर्म को लेकर के उनकी क्या मत है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है हमारा भारत। तो अभी तक इसमें क्या कारण है कि लोगों में एकता नहीं है? अभी तक आपस में भाईबंदी नहीं है, भाईचारा नहीं है। आपस में एक दूसरे से पीछे हिंदू की काट कर रहा है। अगर जब दिन हम एक हो जाएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो पद यात्रा चलाई जा रही है, तो इसके बाद क्या बदलाव नजर आएगा हिंदुओं में? बिल्कुल बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे लोगों में भावना आ रही है हिंदू इकट्ठा होने के लिए। इससे फर्क पड़ रहा है हिंदुओं में। कोई तो आवाज़ उठा रहा है। ये आज धीरेन्द्र शास्त्री जी उठा रहे हैं, आने वाले टाइम में और सब लोग उठाएंगे धीरे धीरे। ऐसे लोग निकल के बाहर आएंगे। क्या लगता है आपको कि इस पद यात्रा के बाद जो हमारा राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर बनेगा, वो कोशिश तो जारी है, आगे देखा जाएगा। सब लोग अगर इकट्ठे होकर तो बनेगा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बनेगा। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा। योगी जी का कहना है बटोगे तो कटोगे। इस स्लोगन पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अगर आपस में बटेंगे तो कटेंगे। आने वाले टाइम अगर ऐसे ही रहा तो हम कटेंगे। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो अभी भी लोगों को संदेश आना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू भाई रहती है। तो लोगों में ये एकता क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं बन पा रही। कुछ हिंदू विरोधी हैं, कुछ पार्टियां हिंदू विरोधी हैं जो इकट्ठा नहीं होने दे रही हैं। नाम नहीं बोलना चाहूँगा, सभी आप जानते हो, मीडिया के माध्यम से मीडिया जानती है कौन हिंदू विरोधी पार्टियाँ हैं। झाड़ू जो इकट्ठी रहती है तभी वो काम करती है अपना। अगर हिंदू एक रहेगा तभी काम करेगा, इसलिए एक होना जरूरी है। और इस पदयात्रा से एक होगा, 100% होगा ये। क्या कहना है आपका? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू इतना है और हिंदू को कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो हिंदू राष्ट्र अपना भारत को बनना ही चाहिए। आपको क्या लगता है इस यात्रा से हिंदुओं में एकता बन पाएगी? बननी चाहिए। हिंदू अगर एक होगा तभी आगे अपना देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, अदरवाइज मुश्किल ही है। अभी तक जो हिंदुओं में एकता नहीं दिख रही है लोगों को, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। देखो, हिंदू तो जुड़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डर है, मेरी समझ से बाहर है। मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो मेरे को लगता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? जब मुस्लिम राष्ट्र एक तरफ हो गया, पाकिस्तान बट गया, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र ही है। इसको पाकिस्तान का क्या कहना है ही हिंदू राष्ट्र। क्या आपको ये पता है कि बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक पद यात्रा चलाई जा रही है जिसमें वो हिंदुओं में एकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद हिंदुओं में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा बदलाव। हिंदू को जागरूक करना चाहिए और जागरूक करने के लिए उनका प्रयास अच्छा है। ये जब तक हिंदू जगेगा नहीं तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। ये हिंदू राष्ट्र है ही। जो भारत है, भारत के हिंदुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनमें एकता जो अब नहीं दिख रही है, तो कब तक ऐसा हो सकता है कि उनमें एकता बन जाए? पदयात्रा होगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ये, और इसी से एकता आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। बहुत बड़े बड़े बाबाओं ने ये मुद्दा उठाया है और सभी लोगों का ये अंदाजा है कि ये हो जाएगा, पक्का होना है। बागेश्वर धाम द्वारा ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है हिंदुओं के लिए, बिल्कुल सही निकाली जा रही है और होना भी चाहिए। इसके बाद आपको क्या लगता है क्या बदलाव होने वाला है राष्ट्र में?
बदलाव तो ये कि पहले तो सनातन धर्म को इसको अपनाएं सब लोग, जो भी इतने हिंदू हैं, छोटे बड़े हैं, जो भी है सब। और जब उससे आगे जो पग यात्रा में सबके साथ में, बाबा के साथ में रहें, सब मिलके ये नारा लगना चाहिए। पद यात्रा में जाने के लिए आपकी कोई योजना है? मैं तो देखो एक बिल्कुल मेरी तो पूरी आत्मा से है, और आएगी पग यात्रा तो शायद मैं शामिल होऊंगा, ये 99% विचार है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये जो पद यात्रा निकाली जा रही है हिंदुओं में एकता फैलाने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो यात्रा निकाली जाई है ये है हिंदू एकता के लिए। जो इस वक्त जिहाद आप देख रहे होंगे, गौ तस्करी जिहाद जो लड़कियों के साथ करा जा रहा है, ये उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा का जो वो है जातवाद का विदाई करना। हिंदुओं में आपने देखा होगा, कोई राजपूत है, कोई दलित समाज से है, इनमें भेदभाव बहुत ज़्यादा है। इसी मारे ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये बागेश्वर धाम की जो यात्रा थी, अब ये पूरी हो चुकी है। अब ये दूसरी यात्रा होगी, उसमें पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि इस बार तो हम जा नहीं पाए। तो क्या आपकी इस बार पद यात्रा में शामिल होने की कोई योजना है? जी, क्योंकि इस बार हमारा पूरा ग्रुप जाएगा महायात्रा में। जो दूसरी यात्रा होगी गुरु जी की ओरछा से लेके झांसी तक की, इस बार तो जा नहीं पाए, अगली बार जरूर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के बाद हिंदुओं में एकता का भाव आएगा? जी, जरूर आएगा, क्योंकि देखिए इस बार ये यात्रा थी ना, तो ये जोड़ने की यात्रा थी। इससे बहुत सारे हिंदू जुड़े हैं। और जो दलितता, जो छुआछूत फैला हुआ था ना, बहुत पहले का, इससे बहुत कम हो चुका है। अब कोई ऐसे बोल नहीं सकता है कि ये दलित है यार, इसके साथ में खाना नहीं खा सकता, ये है, और ये है कि मैं राजपूत हूँ तो ये वो है, ऐसे करके सीन है इस यात्रा का। मतलब भारत जोड़ो यात्रा है ये। और ये बटो या कटोगे या जो नारा है, तो ये नारा आपको पता ही है किस मारे लगाया जा रहा है कि देश के अंदर जो जिहादी वगैरह ये फैल रहा है ना, उसको कम करने के लिए ये नारा है। हिंदू जुड़ेगा तो जब ही वो होगा। आपको क्या लगता है हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, कोशिश तो पूरी रहेगी, और बाकी भगवान मालिक है। मैं ये जानना चाहती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो पद यात्रा चलाई जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, अच्छी बात है, हिंदू का एकता रखने चाह रहे हैं आप। वैसे तो हिंदू तो है कि है, हिंदू को कोई अलग नहीं कर सकता। योगी जी द्वारा ये स्लोगन क्यों दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे बैठे बटने वाली बात नहीं है ना, कटने वाली बात है। ये तो एकता ही रहेगी। बात को समझ रहे नहीं, समझ रही आप हमारे? ये तो एकता है, एकता रहेगा, हिंदू को कोई खिला नहीं सकता। वो बात है, एक आध दो का वो भी नहीं कटेगा, वो अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे? ये तो अच्छी बात है, आप निकालने कर रहे हैं, जो उनका फर्ज है। वो तो हमसे बड़े, हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। हम तो एक पब्लिक है, जब पब्लिक में इतनी एकता है तो कौन हिला सकता है? हिंदू राष्ट्र के लिए जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। पद यात्रा के लिए लोगों को जागरूक होंगे, लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। क्या लगता है आपको इस यात्रा के बाद क्या परिवर्तन आ सकते हैं समाज में? लोगों के अंदर कुछ समय के लिए बदलाव आता है, मगर कुछ समय बाद फिर सब लोग वही भूल जाते हैं, अपनी वही गृहस्थी में पड़ जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पद यात्रा के द्वारा जो हमारा वो है समाज है, वो हिंदू राष्ट्र बन सकता है? पहले से, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पद पर बैठे हैं, तो तब से लोगों के अंदर बदलाव आया, लोग जागरूक हुए। और अभी जो केस हुआ है, जो मुसलमानों ने जो हिंदुओं के ऊपर जो गलत प्रभाव डाला, उससे हिंदू जागा है। और एक होने का बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं का एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपना एक हिस्सा, जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो एक हिस्सा था पाकिस्तान, वो हमारे हिंदुओं का ही था, जो हमने उनको दे दिया। उसके बावजूद भी वो यहाँ पर रह रहे हैं और कितनी जनसंख्या में बढ़े हुए हैं, तो हमारा एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे, कटेंगे, तो फिर आप जानते ही, समझदार हो। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो पद यात्रा चलाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र देश है, और पूरे यहाँ पर शुरू से ऋषि मुनियों का, साधु महात्माओं का एक पैदल यात्रा हमेशा से चलती आई है, तो ये अच्छा काम कर रहा है। बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कथावाचक हैं,
या जो भी सनातनी धर्म प्रचार प्रमुख है, इन सबको यात्रा निकलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के बाद हिंदुओं में क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव ही तो है जब एक बड़े महात्मा को संदेश देने के लिए धर्म का और हिंदुओं को एकजुट करने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और बदलाव ही है कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवामय हो गया है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जब इतने मुग़ल और जो इस्लामीकरण देश हैं, तो कहीं पर भी पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हम तो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ताकि हिंदुओं का जो हनन हो रहा है, हिंदुओं का अधिकारों का हनन हो रहा है। अब आप बांग्लादेश में देख लीजिए किस प्रकार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो केवल मात्र एक भारत ही ऐसा देश है जो हिंदुओं की आवाज़ को उठाने के लिए सबसे पहले पंक्ति में आगे आता है। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, मात्र एक औपचारिकता रह गई है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, जो कि भारत सरकार बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं में इतनी एकता क्यों नहीं है? कौन कह रहा है एकता नहीं है? कौन कह रहा है आपको? सब बटे हुए हैं ना, जातिवाद में सब बटे हुए हैं। कैसे जातिवाद में? अब ये देखो, पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो चली आ रही हैं रीतियाँ नीतियाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका ये कहना गलत है कि हिंदू एक नहीं। अगर हिंदू एक नहीं होता तो कश्मीर के अंदर भगवा नहीं लहराता, हिंदू एक नहीं होता तो गुजरात के अंदर भगवा नहीं लहराता, हिंदू एक नहीं होता तो महाराष्ट्र के अंदर भगवा नहीं लहराता, हिंदू एक नहीं होता तो यूपी में 9 में से 7 सीटें भगवा में हुई हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदू एक नहीं है? ये तो केवल एक कुछ जो 100 सीटें जो लोग जीत के लाए हैं, जो 100 सीटें जो जीत के लाए हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां केवल भ्रम फैला रही हैं कि हिंदू एक नहीं है। अगर हिंदू एक नहीं होता तो उनकी 100 नहीं बल्कि 400 उनकी होती और 100 केवल इनकी होती। तो फिर योगी जी द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे? अगर हिंदू एक नहीं, एकता हिंदू में एकता है, तो फिर ये स्लोगन क्यों लाया गया? देखिए, स्लोगन तो हर चुनाव में एक नया नया स्लोगन आता है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, तो एक स्लोगन आता है, वो स्लोगन चमक जाता है। योगी जी के मुख से निकला हुआ बटोगे तो कटोगे कहने का उनका अर्थ केवल यही था, और उसका हिंदुओं ने अनुसरण किया, हिंदुओं ने उसका अनुसरण किया। महाराष्ट्र में योगी जी के बटेंगे कटेंगे वाले स्लोगन के बदौलत ही इतनी सीटें आ गई, 9 में से 7 सीटें आ गई। तो हिंदू जागरूक हो रहा। आप ये मत कहिए हिंदू एक नहीं है, हिंदू एक था, हिंदू एक है, और ये हिंदू एक रहेगा। लेकिन केवल एक जगने वाली बात है, जो कि अब कहते हैं ना कि हनुमान जी, वीर हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, मैं उनको जगाने, उनकी शक्ति का उनको एहसास कराया गया। तो आज मात्र बटेंगे तो कटेंगे कहकर हिंदुओं की शक्ति का केवल एक जागरूक किया गया है। बाकी हिंदू एक है। और निश्चित तौर पर जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस यात्रा को लाएंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू उनका भव्य स्वागत करेंगे। ठीक, धन्यवाद।